अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माशाल्लाह जी। वेलकम टू SS1। सब लोग तशरीफ़ ला चुके हैं। मैंने मीटिंग स्टार्ट नो का मैसेज किया है और आप लोग अपने स्टेटस पे यहाँ जहाँ भी आप मैनेज करना चाहते हैं उसको लगाएं। यकीनन जो दोस्त अब आप मुझे सुन रहे हैं, जो लीडर्स मुझे सुन रहे हैं, वो प्री सुपीरियर एंड अबव ही होंगे। यकीनन। जी। तो बिला तखीर आज का सेशन जो है वो हम लोग शुरू करते हैं। SS1 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखें, हर डिपार्टमेंट के अंदर, दुनिया के किसी शोबे के अंदर भी आप जाएंगे तो ट्रेनिंग वाला जो सिलसिला है ये बड़ा अहम है। फिजिकल ट्रेनिंग्स भी हम लोग करते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी करते हैं। बहुत सारे लोग पहले सेशन ले चुके हैं, बहुत सारे लोग पहली दफ़ा सेशन ले रहे होंगे। तो हर चीज़ का एक डिसिप्लिन होता है। सबसे पहले ऑनलाइन ट्रेनिंग का डिसिप्लिन सुन लें। अ, उसमें सबसे पहली जो अहम बात है वो अपना वीडियो कैमरा ऑन रखेंगे आप सारे लोग। हर बंदा अपना वीडियो कैमरा ऑन रखे। ये इसका असूल है ऑनलाइन ट्रेनिंग का। नंबर दूसरे पे, किसी ऐसी जगह पे बैठ जाएं जहां पे कोई डिस्टर्ब करने वाला आपको ना हो। उसकी वजह ये है कि दौराने चूंकि आप घर सेशन ले रहे होते हैं, दौराने ट्रेनिंग कोई ना कोई घर वाला आ जाता है, कोई ना कोई बच्चा आ जाता है, तो जिसकी वजह से आपकी तवज्जो में खलल पैदा हो सकता है। नंबर तीसरे पे, ये फिजिकल ट्रेनिंग की तरह आपने बिल्कुल डायरी और बॉल पेन जो है वो आप अपने अपने पास रखना है आप सब ने। ठीक है जी। तो इस अंदाज में हम सब ने मिलकर ट्रेनिंग लेनी है। ये इसके कुछ चंद एक बेसिक असूल हैं। आप सबको पता है हमारा एक ज़बरदस्त एजुकेशन सिस्टम है। और बहुत सारे लीडर्स ने, इनमें से शायद जो मुझे सुन रहे हैं, ये SS1 की ट्रेनिंग नहीं ली होगी। सीनियर लीडर्स ने ली होगी। चूंकि रावलपिंडी के अंदर फिजिकल हमने एक SS1 किया था और बड़ा ज़बरदस्त शानदार रिजल्ट उसके आए थे हमें। तो उसके बाद आज हम दोबारा से जो है वो SS1 ऑनलाइन कर रहे हैं। ऑनलाइन करने के दो मकासद हैं। एक तो ऐसे लोग जो आ नहीं पा रहे, फिजिकल ऑफिस में नहीं आ पा रहे, दूर दराज इलाकों से हैं और दिन को टाइम एडजस्टमेंट नहीं हो पाती उस वजह से। और नंबर दूसरे पे, ऑनलाइन करने की वजह ये है कि जिस तरह BSS आप सब दोस्तों ने यकीनन ली होगी, वो रिकॉर्ड रिकॉर्ड है, सेशन मौजूद है। इसी तरह SS1 को भी हम रिकॉर्ड कर लेंगे ताकि आने वाले लोगों को जो है वो आसानी हो, वो आसानी से ये सेशन जो है वो अटेंड कर लें। तो आखिर तक जुड़े रहिएगा जी। आज अब हम एजुकेशन सिस्टम का जो सेकंड हिस्सा है SS1 वो हम लेने जा रहे हैं। ये प्री सुपीरियर जिसके पेयर बना होता है लेफ्ट और राइट, ये उसके लिए ये ट्रेनिंग हम जो है वो ऑर्गेनाइज करने हैं। तो आइए अपने टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आप अपने पास इसके आज की ट्रेनिंग के टॉपिक लिख लें। ये आज की ट्रेनिंग के हमारे टॉपिक्स हैं जी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और ये टॉपिक आप अपने पास नोट्स कर लें। तो पहला टॉपिक है जी आज का हमारा, वो है रीजन, ड्रीम एंड टारगेट्स। हमें ये काम क्यों करना है, रीजन क्या है, हमारे ख्वाब क्या हैं, हमारे टारगेट्स क्या हैं, इस पे इंशाल्लाह बात करेंगे। नंबर दूसरे पे हमारा बड़ा ज़बरदस्त जो है वो टॉपिक है, वो है रिलेशन बिल्डिंग एंड कम्युनिकेशन। इस बिजनेस के अंदर ये दो चीज़ें बहुत अहम है। रिलेशन बिल्डिंग भी बहुत अहम है और कम्युनिकेशन भी बहुत अहम है। तीसरा टॉपिक इनविटेशन का। ये हर ट्रेनिंग के अंदर आपको इंशाल्लाह इनविटेशन का टॉपिक मिलेगा और ये हर दफ़ा एक नए अंदाज में आपको ये सेशन सुनने का मिलेगा, इनविटेशन वाला। BSS के अंदर भी इनविटेशन है, SS1 के अंदर भी है और SS2 के अंदर भी है। क्योंकि इनविटेशन एक ऐसी चीज़ है जो हर लेवल पे डिफरेंट अंदाज में जो है वो आप इनविटेशन दे सकते हैं। ये इसके नए नए तरीके आते रहते हैं, वो सीखने होते हैं हमने। चौथे नंबर पे है वो है मार्केटिंग प्लान। आप सब ने यकीनन OPP लेके ज्वाइन किया है और OPP के अंदर टोटल 8-9 बोनसेस बताए जाते हैं आपको, जिसमें से 3 बोनसेस बड़ी डिटेल से बताए जाते हैं, 4 बोनसेस। और जो बाकी 5 बोनसेस मंथली हैं उनके सिर्फ नाम बताए जाते हैं। वो बोनसेस मिलते कैसे हैं वो हमें पता नहीं है। तो जो ही हमारा पेयर पूरा हो जाता है, हम थोड़े से मेच्योर हो जाते हैं, फिर हम उसको अंडरस्टैंड करने के काबिल हो जाते हैं।
और पांचवें नंबर पे जो है वो है हमारा प्रोडक्ट नंबर वन। ये प्रोडक्ट नंबर वन क्या है, इस पे भी इंशाल्लाह डिटेल से बात करेंगे। ये पांचों टॉपिक आप अपने पास नोट कर लें। तो आइए चलते हैं सबसे पहले हमारे बड़े ज़बरदस्त और मेरे फेवरेट टॉपिक की तरफ, वो है जी रीजन, ड्रीम एंड विजन। इस पे बात क्यों करना ज़रूरी है? बस ज्वाइन कर लिया जी, किसी ने बताया, हमने ज्वाइन कर लिया। लेकिन ज्वाइन करने के पीछे ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से आपने ये ज्वाइन किया है? ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने किसी चाचू के, मामू के, दोस्त के, किसी बड़े उम्र के बंदे के कहने की वजह से आपने ज्वाइन किया है, तो फिर आप इस बिजनेस में शायद ज़्यादा तरक्की नहीं कर सकते। और अगर आपके पास बड़ी एक स्ट्रांग वजह है इस बिजनेस को ज्वाइन करने की, तो आप इस बिजनेस में ज़रूर कामयाब हो पाएंगे। इसी तरह अगर आपके ड्रीम है तो आप इस बिजनेस में कामयाब हो पाएंगे। अगर आपकी ड्रीम नहीं है तो आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसी तरह विजन की बात करें, विजन कुछ लोगों को पता होगा और कुछ लोगों को मैं बता देता हूँ। विजन किसको कहते हैं? एक होता है व्यू। व्यू कहते हैं देखना। ठीक है जी। कोई चीज़ आपको फिजिकल नज़र आ रही होती है सामने, जिसको आप बिल्कुल छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। व्यू सिर्फ फिजिकल देखने को कहते हैं, जो आंखों से देख सकते हैं। और जो दूर अंदेशी होती है, जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, और जिसको बसीरत कहते हैं हम लोग, वो विजन कहलाती है। ऐसी चीज़ जो बाज़ाहिर अभी नहीं है, लेकिन उसके बारे में आप अपने दिमाग में एक खाका बना लेते हैं, उसके बारे में आप सोच लेते हैं, और ये आप जानना या ये इरादा कर लेते हैं कि ये चीज़ हासिल हो जाएगी, या लॉन्ग टर्म की जो प्लानिंग होती है वो विजन कहलाती है। तो इन तीनों चीज़ों पे बात करना क्यों ज़रूरी है, आइए इस पे इंशाल्लाह डिटेल से बात करते हैं। जी, वो कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम इंटेलिजेंस रखते हैं। उनकी जहानत जो है वो बिल्कुल सेम होती है, दिखने में, बोलने में, सोचने में हम एक जैसे हैं बज़ाहिर। ठीक है जी, उठने बैठने में एक जैसे हैं। लेकिन वो कहता है कि बज़ाहिर हमारा माहौल और बज़ाहिर सारी चीज़ें, बज़ाहिर हमारी सोच एक जैसी है। चकवाल की सोच एक जैसी है, पिंडी के इलाके की सोच एक है, मरी वालों की सोच एक जैसी है ऑलमोस्ट। लेकिन वो कहता है चंद एक लोग उसमें ऐसे होते हैं, उनकी अचीवमेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क होता है। एक ही स्कूल में पढ़ने वाले लोग लाइफ के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे कामयाब हो जाते हैं। एक ही इदारे में, एक ही जगह पे स्टार्टअप करने वाले लोग जब वो उस इदारे से निकलते हैं, तो उनकी लाइफ की अचीवमेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। इसी तरह आज जैसे SS1 आप लोग ले रहे हैं, और इसी तरह आपने BSS ली, आपके साथ बहुत सारे लोगों ने OPP ली होगी, बहुत सारे लोगों ने OPP ली होगी, लेकिन वो आज SS1 तक नहीं पहुंच पाए। उनके पास पहले रैंक की अचीवमेंट नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास दूसरे रैंक की अचीवमेंट नहीं होती, फिर तीसरी की नहीं होती। उसकी वजह क्या है? कि बहुत सारे लोग एक जैसा सोचते हैं, एक जैसी सोच रखते हैं, लेकिन उनकी अचीवमेंट्स में फ़र्क आ जाता है, मुख्तलिफ हो जाती हैं अचीवमेंट्स। वजह क्या है? आइए जानते हैं इस सर्वे के अंदर। एक सर्वे है जी। इस सर्वे के अंदर बताया जाता है कि सर्वे किया गया, और वो जो फ़र्क था वो क्यों था। तो 97% लोगों को जब मुलाकात हुई, उनसे गपशप हुई, तो उनकी लाइफ के अंदर किसी किस्म का कोई क्लियर गोल नहीं था। उनकी लाइफ के अंदर कोई टारगेट्स नहीं थे। उनकी लाइफ के अंदर कोई जो है वो विजन नहीं था। और 3% ऐसे लोग थे, जब उनको मिला गया, तो जब उनसे गुफ्तगू की गई, तो बिल्कुल उनकी हर चीज़ वाज़ह थी, उनके लाइफ के गोल्स वाज़ह थे। तो एक दफ़ा मिल के उनको छोड़ दिया गया। फिर ठीक उनका सारा बायोडाटा ले लिएगा, फिर ठीक 10 साल के बाद जब उन लोगों से दोबारा मुलाकात हुई, तो हुआ क्या? हुआ ये कि वो जो 97% लोग थे, वो बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे थे। उनकी पर्सनल अचीवमेंट्स जो थी वो इतनी कोई ख़ास नहीं थी। गुमनाम सी एक ज़िंदगी गुजार रहे थे, जैसे हर बंदा जो है वो गुजारता है। और वो उन 3 लोगों को मिला गया जिनके क्लियर गोल थे। हालांकि जब उनको 10 साल पहले मिले थे, तो वो उस वक्त उन्हीं 97% जैसे ही थे दिखने में, और कोई बड़ी अचीवमेंट्स नहीं थी। लेकिन ठीक जब 10 साल के बाद मिला उनको सर्वे वाला, तो वो जो 3% लोग थे जिनके गोल क्लियर थे, वो बहुत ज़्यादा, सिर्फ सक्सेसफुल नहीं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल के सक्सेसफुल हो चुके थे। उनकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स आ चुकी थी। तो जो फ़र्क आया
वो एक ही चीज का आया कि 97% लोगों के गोल क्लियर नहीं थे, उनको पता ही नहीं था क्या करना है। और 3% ऐसे लोग थे जो जिनके गोल क्लियर थे, उनको पता था कि हमने क्या करना है। एक आवारा गर्द में और एक मुसाफिर के अंदर सिर्फ उसकी मंजिल का फर्क होता है। आवारा गर्द से पूछे कहाँ जाना है, उसे कोई पता नहीं उसने कहाँ जाना है। मुसाफिर से पूछे कहाँ जाना है, वो कहता है मैंने रावलपिंडी जाना है, मैंने सियालकोट जाना है, मैंने गुजरांवाला जाना है। तो उसको अपनी मंजिल का तयन होता है। तो हम लाइफ के अंदर अपनी मंजिल क्या सेट करते हैं ये डिपेंड करता है। अगर हमारी कोई मंजिल नहीं है, कोई टारगेट्स नहीं है, कोई गोल नहीं है, तो इन 97% जैसे लोग हैं, इन जैसा हमारा हाल हो सकता है। ठीक है जी। आइए मजीद थोड़ी सी इस पे बात करते हैं। कुछ लोग गोल नहीं बनाते हैं। कुछ लोग गोल नहीं बनाते हैं, क्यों नहीं गोल बनाते हैं? इस वजह से नहीं बनाते कि वो कहते हैं जी मुश्किलात आती हैं। या कुछ लोगों की गोल बनाने के बाद अचीव नहीं हो पाते। गोल बना लेते हैं, अचीव नहीं हो पाते। वजह क्या है? वजह यह है कि उनको भी मुश्किलात आती हैं। ये एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल्स हैं आपकी गोल्स के दरमियान, टारगेट्स के दरमियान और आपकी मुश्किलात के दरमियान। ऐसा मुमकिन नहीं है कि ज़िंदगी में मुश्किलात ना आए, किसी फील्ड में मुश्किलात ना आए। मुश्किलात तो आएंगी आपको। लेकिन अगर आपका गोल छोटा हुआ और मुश्किलात आई, जैसा कि आप फर्स्ट पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, ये देखने वाले का जो गोल है, उसने कुछ सोचा है। और सोचा है उसने एक झोंपड़ी के बारे में, भाई गुजारा करना है, कहीं कहीं भी एक झोंपड़ी मिल जाए, जिंदगी की तो गुजारनी है हमने। तो इस तरह के लोग जब ड्रीम बनाते हैं, अपना छोटा सा गोल बनाते हैं, तो जब मुश्किलात आती हैं तो मुश्किलात बड़ी नजर आती हैं, और वो जो गोल होता है वो उन मुश्किलात के पीछे छुप जाता है। मुश्किलात हैवी आ जाती हैं और गोल जो है वो उसके नीचे दब जाता है, छुप जाता है, और गोल खत्म हो जाता है। ऐसे लोग जिंदगी में अचीवमेंट हासिल नहीं कर सकते। एक शख्स है वो जो बड़ा गोल देखता है, ऐसा मुमकिन नहीं है कि उसकी लाइफ में मुश्किलात ना आए। उसकी जिंदगी में भी मुश्किलात आती हैं, लेकिन बड़ा गोल होने की वजह से मुश्किलात उसको छोटी नजर आती हैं, डिफिकल्टीज जो है वो उसको छोटी नजर आती हैं। अब वो छोटे छोटे बहाने नहीं लगाता। अब वो ये नहीं कहता कि सर आज जो है ना, आज मीटिंग पे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना जी? आज सर, सर में दर्द है। क्यों? गोल बड़ा है। सर दर्द मैटर ही नहीं करता। गोल बड़ा है, ड्रीम बड़ा है। ठीक है जी। आज सर नहीं जा सकते, आज के आज वो जो है ना, वो पड़ोस के अंदर जो है वो एक शादी है। अपना गोल एक शादी के लिए नहीं छोड़ सकते हम। अपने टारगेट्स एक छोटी सी एक्टिविटी के लिए नहीं छोड़ सकते। तो ये जो छोटे छोटे बहाने हैं, आज मेरी डायरी उधर रह गई है, आज मेरा नेट का प्रॉब्लम था, सर बात बड़ी 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 ठंड थी, मेरे पास गाड़ी नहीं है, कन्वेंस नहीं है, लोग बात नहीं सुनते, फलाएं फलाएं। तो ये जो छोटे छोटे हमारे हल्के फुल्के बहाने हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे उस सूरत में, जिस सूरत में हमारे गोल बड़े होंगे, जिस सूरत में हमारे टारगेट्स बड़े होंगे। हमारे टारगेट्स जो हैं वो बड़े होने चाहिए, ताकि मुश्किलात हमें नज़र नहीं आए। अदरवाइज मुश्किलात हैवी हो जाएंगी, और जो हम टारगेट अचीव करना चाहते हैं, वो टारगेट हमारे जो है वो ज़ाया हो जाएंगे, हमारा टाइम जो है वो ज़ाया हो जाएगा। इस पे बात क्यों कर रहे हैं? ये इतना टाइम अहम टॉपिक जो है वो क्यों है? वाई? क्यों? क्यों हम हमें जानना ज़रूरी है? आइए देखते हैं हमें क्यों जानना ज़रूरी है। अगर आपका गोल हुआ, आपका टारगेट हुआ, आपका विजन क्लियर हुआ, तो ये जो सफ़र आप करने जा रहे हैं, इस सफ़र के अंदर ये फ्यूल का जो है वो किरदार अदा करेगा। ये फ्यूल की हैसियत रखती है ये चीजें। बड़ी जबरदस्त एक पोस्ट पढ़ी मैंने, उस पे लिखा हुआ था, मैं कैसे कहूं कि मैं थक गया हूं, मैं तो घर का बड़ा हूं। कोई बुजुर्ग थे, ठीक है जी, वो बड़ा बोझ उठाया हुआ था उन्होंने, बड़ी मुश्किल से। क्योंकि वो घर के सरबराह थे, उनके उनके पास कोई जबरदस्त किस्म की सॉलिड रीजन थी, जिसकी वजह से वो इतनी बुजुर्गी के आलम में भी इतना बड़ा बड़ा जो है वो उन्होंने बोझ उठाया हुआ था। वजह थी उनके पास। तो वो वजह उनको काम करवा रही है बार बार। वो उस उम्र में भी, उस बुजुर्गी में भी वो काम कर रहे हैं। तो ये फ्यूल की हैसियत रखती है। आपके पास बड़ी शानदार गाड़ी होगी ना, बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी होगी, ठीक है, महंगी से महंगी गाड़ी भी होगी, और अगर उसमें फ्यूल नहीं है, तो उसमें वो महंगी गाड़ी खटारा खटारा के बराबर है। वजह, वो चल ही नहीं पा रही। तो आपका इतना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म, आपका इतना ज़बरदस्त सिस्टम, आपकी इतनी ज़बरदस्त एजुकेशन देने वाली अपलाइन, आपकी इतनी ज़बरदस्त सपोर्ट करने वाली टीम,
का कोई फायदा नहीं है अगर आपके पास कोई खास वजह नहीं है इस बिजनेस को करने की। अगर कोई टारगेट नहीं है अचीव करने के लिए इस बिजनेस के अंदर, तो ये फ्यूल की हैसियत रखती है। इसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए हम इस पे बात कर रहे हैं। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट ये है कि ये आपको खड़ा रखता है। अगर आपके ड्रीम हो, आपके टारगेट्स हो, तो आप खड़े रहते हैं। ये आपको दरमियान में छोड़ने नहीं देती। बहुत सारे लोग आप देखेंगे अपने इर्द गिर्द, और आपकी टीम में भी ऐसे लोग होंगे, आपकी साइड लाइन में होंगे, आपके जानने वालों में से होंगे, जो ऐसे बिजनेस का स्टार्टअप तो लेंगे, लेकिन बीच में से कुट कर जाएंगे, छोड़ जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कोई पहले रैंक पे छोड़ जाएगा, कोई दूसरे रैंक पे छोड़ जाएगा। वजह वजह बड़ी सिंपल सी है कि उनके टारगेट्स नहीं है। तो ये ड्रीम आपको स्टिंग पावर देते हैं, आपको दरमियान में छोड़ने नहीं देते। क्लियर हो गया जी। ये आपकी मदद करते हैं। आप डीमोटिवेट नहीं होते, डिस्करेजमेंट नहीं होती। आपके जो अचीवमेंट है उसके अंदर अगर आपको लेट हो रहा है, तो ये चीज़ें आपको जो है वो खड़ा रखती हैं। ये आपको ज़िंदगी का मकसद समझाती हैं कि आप क्यों आए हैं। इंसान, अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया तो कोई वजह बनाई है उसकी। फरिश्तों ने कहा था कि या अल्लाह इसको ना बनाए, ये जाके लड़ाई झगड़ा करेगा, ये करेगा, फसाद करेगा। अल्लाह ताला ने कहा जो मैं जानता हूँ, जो वजह मुझे मालूम है वो तुझे नहीं मालूम। तो इंसान को बनाने की कोई वजह थी, जिंदगी का कोई मकसद है। तो आपके टारगेट्स, ड्रीम आपकी जिंदगी का मकसद आपको समझाते हैं। ये आपको एक विजनरी नेटवर्कर बनाते हैं। ये आपको एक मोटिवेटेड डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं। अक्सर आप लोग अपने अपलाइंस को मिलते होंगे, अपने सीनियर्स को मिलते होंगे, तो आप देखते होंगे बड़े पुरजोश हैं, जबरदस्त हैं, हर वक्त एक्टिवेट रहते हैं। आपको उनको मिल के बड़ी खुशी होती होगी, मोटिवेट हो जाते होंगे। जो ही एक मीटिंग करके आए अपने सीनियर से, अपलाइन से, बड़े मोटिवेट हो गए। क्यों? वो जो खुद लीडर है वो खुद मोटिवेटेड है। और वो मोटिवेटेड इस वजह से है कि उसके ड्रीम है। वो हर वक्त इस वजह से पुरजोश रहता है कि उसके ड्रीम है। अगर आपके भी ड्रीम होंगे तो आप भी मोटिवेटेड रहेंगे। आप भी एक विजनरी नेटवर्कर बनेंगे, आप भी अपनी एक जो है वो तारीख बनाएंगे। आप भी अपना एक निज़ाम बनाएंगे जबरदस्त किस्म का। तो आपने वजह बनानी है। ठीक है जी। अगर आपका विजन नहीं होगा, आपका टारगेट नहीं होंगे, आप बोर हो जाएंगे, आप ना उम्मीद हो जाएंगे, आप कोई अच्छा महसूस नहीं करेंगे। थोड़े थोड़े टाइम के बाद आप जो वो थकना शुरू हो जाएंगे। कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे, अगर आपके आपके पास कोई खास वजह नहीं होगी। ठीक है जी। आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं होगा, अगर आपका ड्रीम नहीं होगा तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, आपने अपना ड्रीम लाजमी बनाना है। आप ना गैर मुतमिन जैसे इंसान होते हैं ना, कोई फुलफिलमेंट नहीं होती, कोई ऐसा मज़ा नहीं आ रहा। वो जो मज़ा नहीं आ रहा होता, इस वजह वजह ये होती है क्योंकि ऐसी अचीवमेंट नहीं है। अच्छा, आपने छोटा सा टारगेट बनाया है, पहले रैंक का हो गया, दूसरे रैंक का हो गया, कोई खास चीज़ लेने के लिए, जैसे मैंने शुरू में मोबाइल लेने के लिए टारगेट बनाया था अपना, फिर मैंने लैपटॉप के लिए बनाया, फिर और छोटी छोटी चीज़ों के टारगेट्स बनाए। तो वो जो छोटे छोटे मैंने टारगेट बनाए, छोटे छोटे, तो वो जूं जूं अचीव होते गए, तो मैं जो है वो सेटिस्फाइड होता गया आहिस्ता आहिस्ता। मेरा इस सिस्टम के ऊपर और बिलीव बनता गया। तो इसलिए आप सबने क्या करना है, छोटे छोटे टारगेट्स बनाने हैं। आगे जाके मजीद चीज़ें डिस्कस भी करेंगे। ये आपकी वैल्यू बनाएगी जिंदा रहने के लिए। अगर आपका टारगेट्स ना हुआ, और अगर आपका गोल ना हुआ, तो आपको कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं होगा। आपको पता ही नहीं होगा मैंने जाना कहाँ है, मैंने करना क्या है, सुबह क्या करना है, शाम को क्या करना है, हमें नहीं पता चलेगा। वो कहता है ये ऐसा ही है कि एक बच्चा जो है वो घोड़े पे बैठ के ना पहाड़ की तरफ जा रहा है। तो पहाड़ की तरफ एक बच्चे का घोड़े पे बैठ के जाने का कोई मकसद है? कोई मकसद नहीं है। एक्टिविटी हैज नो मीनिंग्स। फिर आप सुबह से शाम तक दफ्तर बैठे रहेंगे ना, सर मैं बड़ा आता हूँ दफ्तर, देखे ना मैं, देखे कितना टाइम लगाता हूँ मैं यहाँ पे, सबसे ज्यादा मैं टाइम देता हूँ। कोई फायदा नहीं है आपके टाइम देने का। आपकी प्रेजेंटेशन करने का कोई फायदा नहीं, इन्विटेशन करने का कोई फायदा नहीं है, अगर आपके पास बैक पे कोई खास वजह नहीं है। टाइम हैज नो पर्पस। आपके वक्त देने का भी कोई फायदा नहीं है। रिसोर्सेज भी हों अगर आपके पास, वसाइल भी हों, उन वसाइल का भी कोई मतलब नहीं है। नो हिस्ट्री, नॉर्मल पीपल, आम लोगों की तरह बगैर किसी को कुछ बताए हम इस दुनिया से चले जाएंगे। बगैर कुछ बड़ा काम किए हम इस दुनिया से चले जाएंगे। तो इसलिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो क्या ख्याल है, जानेंगे जी? जानने की कोशिश करेंगे यकीनन। तो अपने पास लिख लें,
मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ, अपने पास नोट कर लीजिएगा। तो अभी तो हमने डिस्कस किया कि जानना क्यों जरूरी है, ये सारी वजूहत डिस्कस की। दो तरह के गोल होते हैं, एक को कहते हैं एसटीजी, एसटीजी, शॉर्ट टर्म गोल्स, और एक होते हैं एलटीजी, लॉन्ग टर्म गोल्स। तो अपने लॉन्ग टर्म गोल्स भी बनाएं और शॉर्ट टर्म गोल्स भी बनाएं। शॉर्ट टर्म से मुराद ये होता है कि जिसको आप शॉर्ट टर्म पहले बनाएं। शॉर्ट टर्म का सबसे बड़ा फायदा आपको ये होगा, जो जो आप वो अचीव करते जाके आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा, आपके सिस्टम के ऊपर बिलीव बनता जाएगा। और अगर आप मुझसे कुछ गाइडलाइन लेना चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म गोल किस टाइप के बनाने चाहिए, तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन शॉर्ट टर्म गोल्स का होता है कि आप अपने अगले रैंक के बारे में सोचें। वो शॉर्ट टर्म गोल है एक। जो ही आप रैंक अचीव करेंगे आपको उम्मीद लग जाएगी, नहीं अब अगला भी कर सकता हूँ, अब मैं अगला भी कर सकता हूँ, अब मैं उससे अगला भी कर सकता हूँ। तो शॉर्ट टर्म गोल्स हम सब ने बनाने हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स भी बनाएं आप। लॉन्ग टर्म गोल्स का क्या फायदा होगा आपको, कि आपकी वो जो मंजिल है ना वो वाजिया रहेगी, कि हाँ यहाँ पे पहुंचना है मैंने। वो जो छोटे छोटे शॉर्ट टर्म गोल्स आप अटेंड कर रहे हैं ना, वो सीढ़ियां बनते जाएंगे आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए। तो दो चार पांच जो है वो लॉन्ग टर्म गोल बनाएं। और जब आप गोल बनाएं, उसका सबसे पहला ऑप्शन ये है, आप उस पर टाइम लगाएं, सोचें तसल्ली से अकेले में बैठ के, या आपका कोई पार्टनर है या अपलाइन है उसके साथ बैठाएं, और उसके साथ बैठ के जो है वो आप अपना शॉर्ट टर्म गोल या लॉन्ग टर्म गोल सोचें, उससे प्लान करें। सबसे पहले आप सोचें। नंबर दूसरे पे आपका क्या काम करें, उसको रिटर्न शक्ल में दें। आप एक डायरी पे नोट करें उसको। ठीक होगी जी। और नंबर तीसरी अहम चीज है, आप उसको जो है वो तस्वीरी शक्ल भी आपने देनी है, उस लॉन्ग टर्म गोल को, शॉर्ट टर्म गोल को तस्वीरी शक्ल भी देनी है। सबसे पहले सोचना है तसल्ली से बैठ के, अपने पास लिख लें। दूसरे नंबर पे आपने लिखना है, आपके पास पेपर शक्ल में होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए। और नंबर तीसरे पे आपको तस्वीरी शक्ल होनी चाहिए। बहुत सारे दोस्तों का मुझे पता है, उन्होंने माशाल्लाह अपने बड़े बड़े ड्रीम्स जो है वो घर में फ्रेम करवा के लगाए हुए हैं, और एक दिन आएगा अचीव होंगे। ये जो आप आज मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ये ट्रेनिंग 2019 के अंदर मैंने ली। मैंने इस चीज के बारे में सुना, मैंने समझा। मजे की बात, ये प्लेटफॉर्म नहीं था जो आज आपके पास और मेरे पास है, उस वक्त ये प्लेटफॉर्म कोई नहीं था, लेकिन ट्रेनिंग हम ले रहे थे। तो उन्होंने कहा तस्वीरी शक्ल देनी है। फिर अल्लाह ताला ने देखे ना कैसा निज़ाम बनाया, फिर प्लेटफॉर्म भी दिया उसको अचीव करने के लिए। गोल पहले बने, फिर अल्लाह ताला ने असबाब पैदा किए। जब आप कोई चीज़ तसल्ली से, कुछ दिल से जो है वो अच्छी नीयत के साथ चाहते हैं, फिर अल्लाह ताला की ज़ात पूरी कायनात को जो है वो इस चीज़ पे लगा देती है। वो चीज़ आपको अचीव करवाने में अल्लाह ताला की ज़ात हेल्प करती है। तो आइए मैं आपको चंद एक अपने दिखाता हूँ स्क्रीन शॉट, जो 2019 के अंदर मैंने बनाए थे। ये ड्रीम बिकम अ ट्रुथ, ख्वाब जो है वो हकीकत कैसे बने मेरे। आइए मैं उसको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप ऊपर तस्वीर देखेंगे, लेफ्ट साइड के ऊपर कोई भाई है, वो ऊपर मुंह करके जो है वो ट्रेनिंग दे रहा है। चंद लोग उसके आगे बैठे हुए हैं। तो मैंने, मेरा ये ड्रीम था, ख्वाब था कि मैं भी इस तरह लोग बैठे हुए मैं उनको ट्रेनिंग दूं। ये एक विजन था मेरा। तो राइट साइड पे अगर आप पिक्चर देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी पिक्चर मौजूद है, एज इट इज सेम। मैंने नहीं बनाई, कोई स्पेशल नहीं बनवाई, लेकिन ड्रीम देखा तो वो ड्रीम पूरा हुआ। यही लोग मेरे लोग हैं, मेरी टीम है, और मैं उनको सेशन दे रहा हूँ। दूसरी तरफ अगर आप लेफ्ट साइड पे आएंगे तो देखेंगे 25 जुलाई जुलाई 2019 को मैंने एक स्क्रीन शॉट उसका लिया हुआ है। ये उस वक्त ड्रीम बनाया था, बाय बाय पाकिस्तान मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज। तो ये मैंने उनको एक ड्रीम अपना विजन बनाया कि एक दिन मैं पाकिस्तान से बाहर जा रहा हूँ। तो 13 अगस्त 2025, 4:30 बजे का टाइम आप देखेंगे तो नीचे रियल में पिक्चर मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला ने वो ड्रीम पूरा किया। और वो जो स्क्रीन शॉट है वो इन सारी चीज़ों का स्क्रीन शॉट है, ये जो नीचे आप देख सकते हैं, ये डिफरेंट कंट्री का जो है वो मैंने बनाया, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करनी है। उनमें आप एक देखेंगे तो ट्विंस टावर भी आपको नजर आ रहा होगा, ये 2019 की हैं। और फिर राइट साइड पे अगर आप मेरी पिक्चर देखेंगे तो मैं उसी ट्विंस टावर के जो है वो नीचे खड़ा हुआ हूँ। मलेशिया का, दुनिया की एक बड़ी बिल्डिंग्स में इसका शुमार होता है। तो आपको क्या लगता है, ये जो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग वाली दरमियान में पिक्चर नजर आ रही है, उसमें से अगर एक कंट्री हो गया, जो बाकी कंट्री हैं
अगर वो एक कंट्री हो सकती तो बाकी कंट्री होंगे नहीं होंगे? यकीनन होंगे। तो क्या आपके पास इस तरह के ड्रीम है? क्या आपके पास इस तरह के टारगेट्स हैं जो कल फ्यूचर में आप लोगों को दिखा सके, ये देखें जी मैंने सोचा था और आज अल्लाह ताला की जात ने पूरा कर दिया, आज वो अचीवमेंट मैंने जो है वो हासिल कर ली? क्या आपके पास है? नहीं है तो बनाएं, इसका स्क्रीन शॉट लें और इसको स्टेटस पे लगाएं।